जब सूर्य तपता है, जब हवाएं भी शांति मांगती हैं, तब आता है वो दिन जब एक बूंद पानी की भी त्याग दी जाती है भगवान विष्णु के नाम पर। ये कोई साधारण व्रत नहीं, ये है निर्जला एकादशी, व्रतों का राजा, त्याग की पराकाष्ठा और भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा। आज हम जानेंगे उस व्रत की कथा जिसने भीष्म पितामह जैसे योद्धा को भी मोहित कर दिया था और जिसका पुण्य पूरे वर्ष की 24 एकादशियों के बराबर है। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत, चमत्कारी और रहस्यमयी निर्जला एकादशी की यात्रा पर चलने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द नैरेटिव नर्व पर आपका दिल से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा, पूजा विधि और इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में। साथ ही जानेंगे वो शक्तिशाली उपाय जिसे करने से समृद्धि के द्वार आपके लिए खुल सकते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु को समर्पित व्रतों में से एक है एकादशी का व्रत। साल भर में 24 एकादशी मनाई जाती हैं, जिनमें हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व होता है और इससे जुड़ी हुई मान्यताएं भी अलग अलग हैं। इन्हीं में से एक है निर्जला एकादशी, जिसका व्रत हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है। इस एकादशी को निर्जला एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पानी पीना वर्जित होता है। ज्येष्ठ माह की तपती गर्मी में पानी पिए बिना रहना मुश्किल होता है, इसीलिए इसे सबसे कठिन व्रतों में गिना जाता है। और ये भी एक वजह है कि निर्जला एकादशी का व्रत अत्यधिक महत्व रखता है। आइए जानते हैं कि जून महीने में किस दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी 7 जून की दोपहर 1:44 से लेकर शाम 4:31 के बीच है। इस समयावधि में भक्त व्रत का पारण कर सकते हैं। वैष्णव संप्रदाय के लोग निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून शनिवार को रखेंगे। इस दिन व्रत रखने का अर्थ है कि अगले दिन व्रत का पारण किया जाएगा। 7 जून को व्रत रखने वालों के लिए व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 8 जून सुबह 5:23 से 7:17 पर होगा। आइए अब निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण ना करें। इसमें अन्न और फलाहार का भी त्याग करना होगा। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर से श्री हरि की पूजा करने के बाद अन्न जल ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। इस व्रत की सबसे प्रसिद्ध कथा जुड़ी है भीष्म पितामह और पांडवों के छोटे भाई भीम से। कहा जाता है भीम खाने पीने के बेहद शौकीन थे और उन्हें किसी भी एकादशी का व्रत करना कठिन लगता था। एक दिन उन्होंने महर्षि वेद व्यास से पूछा, मैं व्रत नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी पुण्य कैसे पा सकता हूँ? तब वेद व्यास जी बोले, अगर तुम साल भर कोई एकादशी नहीं कर सकते तो किसी एक दिन निर्जला व्रत करो, बिना अन्न और जल के, और ये सभी 24 एकादशियों का फल देगा। भीम ने ये व्रत पूरी निष्ठा से किया, इसलिए इसे भीम एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी न सिर्फ धार्मिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से भी लाभकारी है। ये व्रत आत्म संयम, त्याग और भगवान के प्रति समर्पण की परीक्षा है। कहते हैं
क्योंकि ये व्रत व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त कर स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से इसे देखें तो गर्मियों के मौसम में उपवास और शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन फायदेमंद होता है। निर्जला उपवास से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर में पानी की महत्ता का एहसास भी होता है। इसीलिए इसे व्रतों का राजा भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और दान की विशेष मान्यता होती है। इस दिन जल के दान को अत्यधिक शुभ माना जाता है। कहते हैं निर्जला एकादशी पर जल का दान करना सबसे बड़ा दान होता है। प्यासे लोगों को सुराही या घड़े का ठंडा जल पिलाया जा सकता है। शरबत का दान भी किया जा सकता है। राह चलते प्यासे लोगों के लिए शरबत किसी अमृत से कम नहीं। ऐसे में तपती गर्मी में शरबत का दान करना शुभ होता है। गरीब और जरूरतमंदों को अनाज और कपड़े दान में दिए जा सकते हैं। कहा जाता है कि इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को पुण्य मिलता है। गर्मियों का मौसम देखते हुए छाता भी दान में दिया जा सकता है। जिन लोगों को जरूरत हो उन्हें पंखा भी दे सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी पर कुछ खास चीजें लाना और उन्हें विधि विधान से पूजा में शामिल करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये चीजें घर में सुख समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। आइए ऐसी ही 3 चीजों के बारे में जानते हैं जिन्हें घर में लाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विशेष कृपा बरसाती हैं। सनातन धर्म में गाय को माता और कामधेनु का दर्जा दिया गया है, जो सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली मानी जाती है। निर्जला एकादशी के दिन घर में कामधेनु गाय की मूर्ति या चित्र लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। इस दिन गाय को हरा चारा दान करना भी पुण्यदायी होता है। तुलसी को हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है और इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी का पौधा घर लाएं और इसे घर के पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। इस दिन तुलसी की पूजा करें और साथ ही घी के दीपक जलाएं। तुलसी मंत्रों का जाप और परिक्रमा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मोर पंख को सनातन धर्म में शुभ और श्री कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन मोर पंख घर लाकर इसे मंदिर में रखें। ये वास्तु दोष को दूर करता है और घर में सौहार्द बनाए रखता है। अगर घर में लंबे समय से क्लेश या नकारात्मकता है तो मोर पंख लाना विशेष लाभकारी होता है। इसे भगवान विष्णु को अर्पित करने के बाद पूजा स्थान पर रखें। इससे भगवान की कृपा बनी रहती है। आइए अब आपको धन को आकर्षित करने वाला एक शक्तिशाली उपाय बताते हैं। निर्जला एकादशी के दिन एक सफेद रंग का शंख खरीदें। इसमें गंगा जल भर लें और श्री हरि के चरणों में डालें। इसके बाद उस शंख से 3 बार ध्वनि करें। शंख को धोकर पूजा के स्थान पर रख दें। घर में धन भी आता रहेगा और बचत भी होती रहेगी। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का तप है। बिना जल, बिना अन्न, लेकिन भक्ति में डूबा हुआ हर क्षण मोक्ष का द्वार खोल देता है। क्या आप रखेंगे निर्जला एकादशी का व्रत? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि बोल।